चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टाइप चलते हैं। रिमूव टू का फर्स्ट लेक्चर हुआ था, आज सेकेंड लेक्चर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिमूव टू। इसमें मैं सेकेंड क्लास लिख देता हूँ जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि फर्स्ट क्लास पहले हुआ और इसका सेकेंड क्लास है। तो रिमूव टू के बारे में मैं चर्चा किया था। टू एडवर्ब होता है और इसका अर्थ है मोर देन रिक्वायर्ड होता है, आवश्यकता से अधिक। तो टाइप टू के बारे में हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस टू प्लस V1। आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि कल जो स्ट्रक्चर आप पढ़ाए हैं उस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। निश्चित रूप से आपके मन में यह क्वेश्चन आता होगा। तो कल जो आप स्ट्रक्चर पढ़े थे उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब था। यहाँ पर यह इन्फिनेटिव उस स्ट्रक्चर में नहीं था, एक बात। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कल फर्स्ट स्ट्रक्चर जो पढ़े थे, फर्स्ट टाइप जो पढ़े थे, उस फर्स्ट टाइप में सिर्फ अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के पहले टू का प्रयोग किया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो एडजेक्टिव एडवर्ब है, यहाँ पर आप प्लीजेंट भी हो सकता है और अनप्लीजेंट भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो आप प्लीजेंट अनप्लीजेंट एडजेक्टिव होगा इस टाइप में, उस दोनों के पहले आप लगा सकते हैं। उसमें लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि आपको मैं बताया था कल कि अच्छा जितना हो उतना बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस स्ट्रक्चर में अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिले या इस तरह का अगर बनावट हो जाए तो टू इस तरह का बनावट अगर हो तो याद रखिएगा यह इसमें प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों का प्रयोग करते हैं। आइए अब इसको बनाएंगे कैसे। रिमूव टू का मतलब होता है टू को हटाना, टू को हटाना। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट प्लस कैसे हटाते। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, अब इस टू को हटाना है तो याद रखिएगा कंडीशन है कि टू के बदले सो का प्रयोग किया जाता है। मतलब टू इज रिप्लेस्ड बाय सो। यहाँ पर फर्स्ट टाइप में आपने देखा था कि टू को आप हटा देते थे, डिलीट कर देते थे, लेकिन यहाँ क्या है, टू इज रिप्लेस्ड बाय सो। मतलब टू के बदले में सो का प्रयोग करें। सो के बाद एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब, ठीक है। और एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब के बाद यहाँ जो है आप टू प्लस V1 देख रहे हैं, ये इन्फिनिटिव है। इस टू के बदले में हम यहाँ पर दैट लगाएंगे। दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कांट। कांट जो दीजिएगा ये प्रेजेंट टेंस में होगा। कांट प्रेजेंट टेंस में और कुडंट पास्ट टेंस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आपके मन में पुनः समझने का, आपका मन में समझने का पुनः एक बार इच्छा होगी, तो आइए समझ लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस TOO
प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब +2 + V1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हम समझाने की कोशिश किए हैं, टू पर आधारित है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको कैसे बनाना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस, यहाँ पर आपके मन में हो कि ये दैट कहाँ से लाए। इस तरह का जब स्ट्रक्चर होगा और उससे टू को हटाना होगा, यहाँ पर दैट अपने मन से लगाना होगा। दैट के बाद ये जो सब्जेक्ट देख रहे हैं, यही सब्जेक्ट है पहला वाला। सब्जेक्ट के बाद कांट प्रेजेंट टेंस में होगा और कुडंट पास्ट टेंस में होगा। और ये जो V1 देख रहे हैं, ये टू को तो आप हटा दी, उसकी जगह दैट लगा है, यही V1 यहाँ पर होगा। अब आप एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए, उससे आप पूरी तरह से समझ में आपको आ जाएगा। जैसे देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक। यहाँ पर देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक। कैसे बनाइएगा इसको, सबसे पहले सब्जेक्ट तो आप दे ही दिए, ही इज कर दिए, इस टू को क्या करना है, हटा देना है और उसके बदले में सो का प्रयोग करना है। सो के बाद एडजेक्टिव है, यहाँ एडजेक्टिव दे दीजिए, सो वीक। यहाँ तक तो आप देख ही रहे हैं स्ट्रक्चर के आधार पर, सो के बाद एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब। अब इसके बाद दैट लगाना है। इस दैट का हिंदी होता है की, ठीक है। दैट के बाद आप जो ये सब्जेक्ट दीजिएगा, तो यही ना है, ही इज टू वीक टू वॉक, यह सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, ही। अब आपको देखना है ये कौन सा टेंस में है। यह निश्चित रूप से प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए कांट होगा, ही कांट वॉक। बिल्कुल फ्रेश है। पुनः समझिए, ही इज टू वीक टू वॉक। एट फर्स्ट आप इसका हिंदी लगा लीजिए, वह इतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता है। याद रखिएगा, यह नेगेटिव यहाँ मीनिंग देता है, नेगेटिव नॉट नहीं लगा हुआ है, फिर भी यह नेगेटिव मीनिंग देता है। ही इज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब है ही इज सो वीक। सो का मतलब यहाँ पर इतना होता है। आप लोग एक चीज आप लोग के मन में होता होगा, एक कंजंक्शन पढ़िएगा, सो डॉट डॉट दैट। आप सोचिएगा कि इस कंजंक्शन यहाँ पे क्यों दिए। सो का मतलब इतना, दैट मतलब कि वह इतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता। वह इतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता। ऊपर कहीं दिया वह इतना कमजोर है कि टहल नहीं सकता है, मतलब वह अत्यधिक कमजोर है, वह टहल नहीं सकता, नेगेटिव है। यहाँ पर भी सेम याद रखिएगा, रिमूव टू में क्या होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों का हिंदी सेम होता है। तो आइए पुनः नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप अच्छी तरह से स्ट्रक्चर को देखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। इसमें करना एक बार देख लीजिए, टू के जगह बदले में सो का प्रयोग करेंगे, सो के बाद एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब के बाद दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कांट, कांट प्रेजेंट टेंस में, कुडंट पास्ट टेंस में। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। रोहन इज टू ऑनेस्ट टू स्टील योर मनी। इसका हिंदी क्या हुआ, रोहन इज टू ऑनेस्ट।
रोहन इतना ईमानदार है कि वह आपका पैसा नहीं चुरा सकता है। तो आइए इसको बनाते हैं, इस टू को। तो सबसे पहले यहाँ पर रोहन तो देना ही होगा। इसके बाद देखिए इस टू को क्या करना है, इस टू को हटा देना है, उसके बदले में सो का प्रयोग करना है। टू को रिप्लेस करके उसकी जगह सो कर देना है। सो के बाद एडजेक्टिव रख दीजिए, एडजेक्टिव रख दीजिए, सो ऑनेस्ट दैट। यहाँ पर ये टू को हटा करके दैट लगाना है। दैट के बाद तो सब्जेक्ट देना होगा, तो रोहन है तो रोहन के लिए यहाँ पर ही देना होगा। ही कांट स्टील, ही कांट स्टील योर मनी। बड़ा फ्रेश है। रोहन इज टू ऑनेस्ट टू स्टील योर मनी। तो रोहन इज सो ऑनेस्ट दैट, रोहन इतना ईमानदार है कि वह आपका पैसा नहीं चुरा सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह का आप सब जब भी सेंटेंस आएगा तो आप ऐसे ही बनाइएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। राम इतना ईमानदार है कि वह आपका पैसा नहीं चुरा सकता है, यह तो क्लियर है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर चुराने वाला भी रोहन ही है और ईमानदार भी रोहन ही है। लेकिन कुछ सेंटेंस में आप देखिएगा कि इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट अलग होता है और एडजेक्टिव का सब्जेक्ट अलग होता है। मतलब इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट अलग होता है और एडजेक्टिव जो कॉम्प्लीमेंट है उसका सब्जेक्ट अलग होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। रोहन ईमानदार भी है, रोहन आपका पैसा चुरा भी नहीं सकता है। तो आइए देखते हैं कि कब इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं रहता है, कब क्या रहता है, इसके बारे में देखिए। अगर यहाँ पर बहुत मतलब यह बहुत आसान है, लेकिन होता क्या है कि जो अगर नहीं समझते तो उसके मन में होता है कि यहाँ लगता है कि यह जटिल है, लेकिन नहीं। अगर इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट स्पष्ट हो, क्लियर हो, तब तो सब्जेक्ट के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट जो होगा वो पहले से मौजूद होगा। अगर सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा तब क्या करेंगे? अगर इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट नॉट क्लियर, अगर क्लियर नहीं है तो क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, सब्जेक्ट के रूप में वहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सब्जेक्ट के रूप में हम लोगों को वहाँ पर वन लगा सकते हैं या नो वन लगा सकते हैं या नन लगा सकते हैं। देखिए, इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट अगर क्लियर है, सब्जेक्ट अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पर तब कुछ मतलब पहले का सब्जेक्ट मौजूद रहेगा। अगर इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट क्लियर नहीं रहेगा तो वहां पर सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वन या नो वन या नन। एक चीज आपको देखना है, अगर आप पहले से पढ़े होंगे, अगर वन लगाइएगा, ठीक है, तो कैन, कांट या कैन नॉट लगा सकते हैं। नो वन लगाइएगा, अगर नो वन या नन लगाइएगा तो नॉट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि नो वन में पहले से नॉट छिपा हुआ है और नन में पहले से नॉट छिपा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, द सन इज टू हॉट टू गो आउट। देखिए, मतलब धूप इतनी गर्म है, मतलब कोई बाहर नहीं जा सकता है। तो सन के लिए हॉट है, लेकिन गो आउट, देखिए अगर यहाँ पर समझिएगा नहीं तो फिर आपको लगेगा कि पहले वाला स्ट्रक्चर जिससे बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर वही है, टाइप वही है। यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए,
टू को आपका इन्फिनेटिव है, इसको पुनः एक बार समझिए। टू को इन्फिनेटिव है, अगर टू को इन्फिनेटिव है तो सन तो हॉट होता है, ये तो क्लियर है, लेकिन बाहर जो जाएगा कोई आदमी तो वह तो कोई व्यक्ति होगा, अज्ञात होगा। इसलिए जब इसको हम लोग बनाएंगे ऐसे बनाना होगा, द सन इज, टू की जगह पर सो हॉट दैट, आपके मन में होगा द सन इज सो हॉट दैट। अब देखिए सूर्य इतना मतलब धूप इतना गर्म है कि यहाँ पर अगर आप वन लगाएंगे तो आप कांट लगा दीजिए, ठीक है। अब वन कांट गो आउट, कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। अगर यहाँ वन की जगह पर नन लगाइएगा, द सन इज सो हॉट दैट नो वन कैन गो आउट। आपके मन में होगा कि यहाँ पर नो वन दिए, क्या नन भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। पुनः समझ लीजिए, जब तक सेंटेंस का मीनिंग नहीं जानिएगा तब तक इन्फिनेटिव जरूर पहले, मतलब जब टू को हटाने के लिए मीनिंग जान लीजिए और तब टू को हटाइए। बिना मीनिंग जाने टू को नहीं हटाइए, और टू को हटाइए तो मीनिंग पहले जान लीजिए। द सन इज टू हॉट टू गो आउट, इसका हिंदी क्या हुआ? धूप इतनी गर्म है, इतना गर्म है कि कोई बाहर नहीं जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए द सन इज सो हॉट, टू को रिप्लेस के उसके जगह सो लगाए, दैट वन, यहाँ पर बाहर कोई नहीं जा सकता है। मुझे तो मालूम नहीं है कि सब्जेक्ट कौन होगा, यहाँ पर अगर सब्जेक्ट मालूम नहीं है तो वन लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट मालूम, अगर वन लगाएंगे तो वन के बाद कांट लगा सकते हैं, क्योंकि आपको मैं बताया होगा टू निगेटिव वर्ड, इसमें नोट लगाना पड़ेगा कांट। तो कोई बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर द सन इज सो हॉट दैट नो वन या नन लगाएंगे तो आपके मन में होगा कि नो वन या नन लगाए तो फिर यहाँ कांट क्यों नहीं लगाए? तो नो वन या नन में क्या है, नॉट छिपा हुआ रहता है। पूरा फ्रेश हो गया। तो याद रखिएगा, आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, चाहे इस मेथड से चाहे इस मेथड से। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। एक एग्जाम्पल इसका और ले लीजिए। हमारे कुछ भाई क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो सर एग्जाम में किस तरह से रहेगा, तो याद रखिएगा कि एग्जाम के लिए बारे में मैं लास्ट में बता दूंगा किस तरह से आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा देखिए, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, इसका हिंदी हुआ वृक्ष इतना ऊंचा है कि कोई चढ़ नहीं सकता है। यहां पर भी देखिए वृक्ष हाई किसके लिए आया, वृक्ष के लिए हाई, लेकिन कोई चढ़ नहीं सकता, तो वृक्ष नहीं चढ़ सकता, इन्फिनेटिव के लिए ट्री नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट अज्ञात है, सब्जेक्ट के बारे में मालूम नहीं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। ट्री के लिए हा आया, इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट यहाँ क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को इस तरह से बनाना होगा, द ट्री इज सो हाई दैट। यहाँ पर देखिए वन लगाइएगा तो वन जब लगाइएगा तो कांट होगा, वन कांट क्लाइंब। एक बात हमारे एक भाई से बोले कि ईंट क्यों लगा दिए, यहाँ मीनिंग के आधार पर लगाए कि वृक्ष इतना ऊंचा है कि कोई भी आदमी इस पर नहीं चढ़ सकता है, मीनिंग के आधार पर। इनफैक्ट बताए थे रिमूव टू में कल की बहुत ऐसा टाइप है कि जिसमें कि आप अपने आधार से इसको आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, जो करना हो कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड अगर आप बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, द ट्री इज सो हाई दैट
यहाँ पर अगर नो वन लगाइए या नन लगाइए, नन कैन क्लाइंब इट। एक बार देख लीजिए, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, तो द ट्री इज सो हाई, टू की जगह पर क्या करना है, टू को रिप्लेस करके सो लगाना, सो हाई। इसके बाद तो आपको स्ट्रक्चर दिए हैं पहले से, दैट वन कांट क्लाइंब इट। तो इसका हिंदी सेम हो गया। अगर आप वन की जगह, देखिए आप भाई साहब कुछ सोचते होंगे कि वन का मतलब एक होता है, याद रखिएगा वन इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, इसका अर्थ कोई होता है, एनीबॉडी। तो याद रखिएगा, कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी वन मतलब तो सब दिन जानते ही होंगे एक, लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है, एनीबॉडी के अर्थ में काम कर रहा है, इसको ध्यान में देना है। एक वर्ड का अनेक मीनिंग होते हैं, अनेक होता है, लेकिन आपको यहाँ पर सेंटेंस के मीनिंग को देख करके पता करना होगा कि एनीबॉडी का मीनिंग दे रहा है कि किसी अन्य का। दूसरा देखिए, द ट्री इज सो हाई दैट नो वन, यहाँ नो वन में अलग अलग लिखा हूँ, नो वन या नन कैन क्लाइंब इट। तो एक क्वेश्चन आपके मन में अराइज होता होगा कि क्या दूसरा मेथड्स भी बना सकते हैं। तो देखिए आप जो है ना, जहाँ पर कैन लगाए हैं, कांट लगाए हैं, उसकी जगह पर आप विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विल या वोंट, वुडंट इस तरह से यूज कर सकते हैं। आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा जो जरूरी बहुत महत्वपूर्ण है, कि आप अगर दूसरा मेथड से बनाएंगे तो भी आसानी है। यहाँ पर हम बता देते हैं कि मन में होगा कि देखिए कैन नॉट ऐसे नहीं लिखते हैं, जब भी कैन नॉट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे एक साथ, ठीक है, इसको एक साथ लिखना है। या आप इसको ऐसे लिखिए, अगर कांट भी लिख सकते हैं, कैन नॉट भी, लेकिन ये बीच वाला जो बीच में जो गैप रखते हैं, गैप इसमें मतलब बीच में जगह छोड़ करके नहीं लिखा जाता है। कैन नॉट जब भी होता है तो आप क्या कहते हैं कि एक साथ लिखिए या शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। ऐसा नहीं है कि आप जब भी लिखते हैं तो इसे अगर लिखिएगा तो आपका ये गलत हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आइए एक बात और भी, तो मतलब आप इस सेंटेंस में कांट के बदले में कांट या couldn't या कैन नॉट, मतलब यहाँ पर आपको अर्थ ये चीज जानकारी देना चाहूँगा कि कैन, कुड, आप इसके बदले में विल या वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बदले में कर, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट, ज़्यादा प्रचलित जो है कैन या कुड ही होता है। तो कैन प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट टेंस में, और जो है कुड पास्ट टेंस में होता है। बिल्कुल फ्रेश है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आइए उसी तरह से विल जो है प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट टेंस में, और वुड जो होगा वो पास्ट टेंस में होगा। तो जनरली सब लोग देखता हूँ, मतलब ज़्यादा लोग यूज करते हैं कैन या कुड का ही, इसलिए मैं यहाँ बताया कैन या कुड के बदले में विल या वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम लोग टाइप 3 चलते हैं। टाइप 3, तो टाइप 3 में जो हम लोग जानेंगे टाइप 3 के बारे में, तो ये पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस तरह का टू वाला सेंटेंस बनता है, किस स्ट्रक्चर पर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस, इसमें एडवर्ब नहीं होता है, इसमें एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव प्लस फोर प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। देखिए उसमें पढ़े थे क्या, टू इन्फिनिटिव, इसके ऊपर में पढ़े थे बिना टू वाला, इसमें क्या पढ़ रहे हैं, फोर लगा हुआ है। अब इसका कैसे बनाइएगा, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, यहाँ पर टू को रिप्लेस करना होगा, किसके, टू को रिप्लेस जो कीजिएगा किस में कीजिएगा, सो में, सो प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। इसके बाद जो है आप यहाँ फोर को हटाना पड़ता है, दैट, जैसे बताए थे हटा करके दैट प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर मैं
यहाँ पर जो कांट या कुडंट दे रहा हूं, कांट या कुडंट, यहाँ पर हम प्लस V1, इस चीज को हम यहाँ पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। मतलब यहाँ पर फ्रेज में लिख देता हूं कि अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। आपके मन में एक क्वेश्चन होता होगा यहाँ पर मैं ऐसा क्यों लिखा, नहीं तो याद रखिएगा इसलिए मैं यहाँ लिखा, कोई ज़रूरत नहीं है कि कांट या कुडंट ही हो सकता है, मीनिंग के आधार पर जो देना चाहेंगे आप दे सकते हैं। इसके बाद V1 हो गया, इसके बाद अदर वर्ड कर देते हैं, ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसी में रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, जैसा होगा वैसा कर दीजिएगा। इतना काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है पुनः देख लीजिए। सब ऐसा अगर रिमूव टू वाला स्ट्रक्चर रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। अगर ऐसा रहेगा क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू के बदले में सो करेंगे, सो के बाद एडजेक्टिव करेंगे, एडजेक्टिव दैट प्लस सब्जेक्ट। यहाँ कांट और कुडंट प्लस V1 के जगह पर अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यह बदलेगा भी, ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा यही रहेगा, ठीक है। प्लस अदर वर्ड मतलब जैसा रहेगा आप वैसा कर दीजिएगा। आपके मन में यह डर लगा हुआ रहेगा कि जैसा मन होगा वैसा करेंगे तो फिर कैसे जानेंगे। देखिए धीरे धीरे बनाते प्रैक्टिस जब कीजिएगा ना, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत बेहतर ढंग से आपको मतलब आदत भी बन जाएगा कि हम कैसे लगाएंगे, कहाँ जोड़ेंगे, कहाँ क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक एग्जाम्पल मैं यहीं पर दे देता हूँ, सामने में अगर मतलब रूल भी है तो सामने में अगर सब कुछ है तो उदाहरण भी मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ देखिए क्या कहते हैं, ही इज टू, थोड़ा नीचे करके मैं देता हूँ, ही इज टू वीक फॉर ए क्रिकेट प्लेयर, फॉर ए क्रिकेट प्लेयर, क्लियर है। ही इज टू वीक फॉर ए क्रिकेट प्लेयर। यहाँ पर देखिए कैसे बनाना है, ही इज टू की जगह पर क्या किया, सो, कोई दिक्कत नहीं। ही इज सो वीक, दिक्कत नहीं है, ही इज सो वीक दैट, देखिए यहाँ पर ही इज सो वीक दैट, इसके बाद ही कांट बी ए क्रिकेट प्लेयर। पहले समझ लीजिए, वह इतना कमजोर है कि एक खिलाड़ी नहीं बन सकता है। देखिए ही इज टू वीक फॉर ए क्रिकेट प्लेयर, मतलब एक क्रिकेट खिलाड़ी के लिए वह बहुत कमजोर है। यहाँ देखिए ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि वह एक खिलाड़ी नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप सोचिएगा कांट तो दिए हैं, ठीक है, यहाँ बी क्यों लगाए, बनना का यहाँ पर मैं बी लगाया हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बनना का मैं यहाँ पर बी का प्रयोग किया हूँ। तो कभी भी इस तरह का आएगा तो यहाँ पर मैं अपने मन के आधार से दिया। यहाँ पर देखिए यह कम्प्लीमेंट के टाइप का है, एडजेक्टिव नाउन है, तो यहाँ अगर बी देते हैं मीनिंग के आधार पर, वह इतना कमजोर है कि वह क्रिकेट खिलाड़ी के लिए बहुत कमजोर है। इसका हिंदी वह इतना कमजोर है कि वह एक क्रिकेट खिलाड़ी नहीं बन सकता है। प्रोग्रेस। तो आइए अब मैं इसके बारे में और भी एग्जाम्पल देता हूँ, फिर से एक बार अगर समझने का हुआ तो समझ लीजिएगा। यह स्ट्रक्चर किस तरह से आधार पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव फोर, यहाँ पर फोर लगा हुआ रहेगा, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। अगर बनाना होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू के बदले में सो लगाना है, सो के बाद एडजेक्टिव, इसमें एडवर्ब नहीं रहता है, दैट प्लस सब्जेक्ट। यहाँ कांट कुडंट जो प्लस V1 में दिया हूँ, यह कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो आप यही रहेगा,
यह बदलता हुआ भी रहेगा। प्लस अदर वर्ड, देखिए ही इज टू वीक फॉर ए क्रिकेट प्लेयर, वह क्रिकेट खिलाड़ी के लिए बहुत कमजोर है, मतलब नहीं बन सकता है। इसका ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि वह एक क्रिकेट खिलाड़ी नहीं बन सकता है। तो आइए और एग्जाम्पल, एक आप लोग पढ़े होंगे टू मच। टू मच का हिंदी होता है बहुत, टू मच। इसको हम लोग जो बदलेंगे सो बैड या सो शॉकिंग में बदलेंगे, सो बैड या सो शॉकिंग। आप कहेंगे यार टू मच क्या होता है? टू मच का मतलब हुआ बहुत खराब, ठीक है। तो देखिए इट इज टू मच फॉर अस, यह हम लोगों के लिए बहुत खराब है। इट इज टू मच फॉर अस, यह हम लोग के लिए बहुत खराब है। तो कैसे बनाते हैं? इट इज टू मच की जगह पर सो बैड, मतलब बहुत खराब। इट इज सो बैड दैट, इट इज सो बैड दैट वी कांट बियर इट। आप कहिएगा कि यहाँ बियर आप क्यों दे दिए? इसका मतलब हुआ यह हम लोगों के लिए बहुत खराब है। तो इसका हिंदी हुआ यह उतना खराब है कि हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यह उतना खराब है कि हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो जब टू मच रहता है तो वहाँ पे सो बैड लगाते हैं या सो शॉकिंग, दोनों का हिंदी सेम है। इट इज़ टू मच फॉर अस, इट इज़ सो बैड दैट वी कांट। यहाँ पर अस के लिए अस वी जो होता है, अस वी अस ऑब्जेक्टिव केस है, इसका नॉमिनेटिव केस वी होता है, मतलब हम लोगों के लिए यह बहुत खराब है, इसलिए इसका इट इज सो बैड दैट वी कांट बियर इट। तो इस तरह का एग्जाम्पल अगर ऐसा टू मच वाला रहेगा तो उसको इस तरह से आप बनाइएगा। आगे और मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देता हूं, देखिए ही इज टू ओल्ड फॉर द पोस्ट। कोई जॉब है, कोई पद है, बहुत कोई आदमी होता है ना बहुत बूढ़ा होता है तो अपना लोग कहते हैं आपके लिए यह पद नहीं, आप बहुत बूढ़े हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको कैसे बनाते हैं? देखिए ही इज सो ओल्ड दैट, यहाँ पर देखिए ही इज नॉट फिट फॉर द पोस्ट। ही इज टू ओल्ड फॉर द पोस्ट, मतलब वह जो है पोस्ट के लिए, ठीक है, पोस्ट के लिए बहुत बूढ़ा है, मतलब इतना बूढ़ा है जितना नहीं होना चाहिए, मतलब आवश्यकता से पोस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है। वह इतना बूढ़ा है कि वह इस पोस्ट के लिए फिट नहीं है, मतलब उपयुक्त नहीं है। तो आज हम लोग यहीं तक। अब जो मतलब आप लोग कीजिएगा क्या, इस पर इसके ऊपर यहाँ से पढ़ लीजिएगा और पढ़ करके इसको बनाइएगा सेट, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उस बुक के आधार पर बनाइएगा। और होगा तो और आगे भी कुछ कल क्लास में बताऊंगा इसका मतलब किस तरह से एग्जाम में रहता है इसके बारे में, ठीक है।